हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 के लिए प्रीलिम्स लेवल का एक केसलेट डे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन केसलेट डे का आ सकता है और ये परफेक्ट क्वेश्चन है बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख लो, इसमें क्या लिखा है, देयर आर 4 सोसाइटीज ए बी सी एंड डी। ये 4 सोसाइटीज हैं। अब इसमें आपस में इंटरलिंक इंफॉर्मेशन दी गई है और इसमें क्या कहा गया कि जो पॉपुलेशन है सोसाइटी ए की, वो इसके मेल से इतनी अधिक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 4 सोसाइटीज है ए बी सी डी, तो इसमें मेल और फीमेल इनकी संख्या आपको निकालनी पड़ेगी और उसी के ऊपर आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो हिंदी वाले यूजर हैं वो इस क्वेश्चन को यहां से देख सकते हैं और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन रीड करता हूं और पैरेलल सॉल्व करके यहां पर बताता हूं। सबसे पहले लिखा है देयर आर 4 सोसाइटीज ए बी एंड सी डी। ठीक है, 4 सोसाइटीज की बात है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी ए इज 116% मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स इन द सोसाइटी सी। आपको मेल्स पता ही नहीं है सोसाइटी सी में कितने हैं, तो आप यहां पर टोटल पॉपुलेशन ए की नहीं निकाल सकते। तो अभी आप थोड़ा सा इंतजार करो और आगे की लाइन पढ़ना स्टार्ट करो। लिखा है नंबर ऑफ मेल्स इन सोसाइटी ए इज 120 लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सेम सोसाइटी। ओके, चलो अभी इस लाइन से भी हमें कुछ नहीं निकलेगा तो इसको भी छोड़ देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टार्ट कहां से करना है, वो पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर यहां पर लिखा है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी सी इज 1250। अब यहां पर हमें एक पॉइंट मिल गया। वो पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो टोटल पॉपुलेशन है किसकी, सोसाइटी सी की, वो कितनी दे दी गई, वो दे दी गई आपको 1250। ओके, फिर क्या लिखा है, आउट ऑफ विच 60% ऑफ फीमेल्स। तो देखो यहां पर 60% जो है वो क्या है, फीमेल है। तो मेल कितने होंगे, 40%। तो यहां पर अगर आप देखो कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 40:60। ठीक है, 4:6। दैट मीन्स की 2:3, 2 और 3 रेशियो में मेल और फीमेल है किसमें, सोसाइटी सी के अंदर। ओके, अब आप ये देख लो कि जो 5 रेशियो है, 3 2 5, 5 रेशियो की वैल्यू 1250 है। ठीक है, तो 5 रेशियो की वैल्यू जो है वो कितनी है, ये है दोस्तों 1250। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 5 से 2 बार, 5 बार और 250, 250 एक रेशियो की वैल्यू आ गई। तो यहां पर अगर आपसे पूछा है कि मेल कितने हो जाएंगे सी के अंदर, तो मेल सी के अंदर हो जाएंगे 2 रेशियो में, मतलब 250 × 2, दैट मीन्स की 500। और जो फीमेल है वो कितना हो जाएंगे, 3 रेशियो। तो 3 रेशियो का मतलब कितना हो गया, 750। तो आपकी एक वैल्यू यहां से निकल कर आ गई। ओके, सेकंड वाला आ जाओ। इसमें एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि पहले वाले पॉइंट का इंटरलिंक सी से है। ठीक है, सोसाइटी सी से। वो क्या है कि सोसाइटी ए की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 116% अधिक है किससे, जितने भी मेल यहां पर रहते हैं सोसाइटी सी में उनसे। तो यहां पर अगर आप टोटल निकालोगे, टोटल पॉपुलेशन किसकी, ए की, तो वो कितनी हो जाएगी, 116% मोर देन। कोई भी वैल्यू अगर 116% मोर देन है तो इसका मतलब वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 216%। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप ये ध्यान रखना कि अपने आप में कोई भी नंबर 100% होता है और मैं कह दूं कि ये वैल्यू 50% मोर देन है, तो 100 से 50 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 150, और ये हो जाएगा 150%। ठीक है, तो इसी चीज का दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो चीज आपसे बताई गई है आपको वही चीज एग्जैक्टली अप्लाई करनी है। तो यहां पर 116% मोर देन है सोसाइटी सी से। अब हमें पता है कि सोसाइटी सी में मेल कितने हैं, 500 हैं। तो इस 500 का 216% मतलब 2.16, तो इसकी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। 216 × 5 कितना हो जाएगा, 1080, 1080। ठीक है, ये आपको ए की टोटल पॉपुलेशन यहां पर मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर एक पॉइंट ये कहता है कि नंबर ऑफ मेल इन सोसाइटी ए इज 120 लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सेम सोसाइटी। ओके, अब देखो यहां पर बहुत लोगों को दिक्कत होगी कि हमें ना फीमेल पता है ना मेल पता है, लेकिन इनका डिफरेंस पता है कितना है। ओके, या किससे अधिक है ये वैल्यू। तो आप क्या करो कि जो ये वैल्यू दी है इसमें ही तो मेल और फीमेल होंगे, आप इसका हाफ निकाल दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 540, ये हाफ आ गया। तो आप दोनों वैल्यूज को 540 यहां पर लिख दो। ठीक है, अब एक जगह आप मेल लिख दो, एक जगह फीमेल लिख दो। अब आपसे क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोसाइटी ए के अंदर 120 कम है किससे, जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं इसी सेम सोसाइटी में। ठीक है, जो मेल की संख्या है। ओके, तो यहां पर डिफरेंस कितना दे रहा है, 120 लेस देन। ओके, मैं 120 का अगर हाफ करता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी, 60। तो आप क्या करो कि जब डिफरेंस बताया जा रहा है कि 120 लेस देन है, तो आप इस 120 को हाफ कर दो, दैट मीन्स कि 60 आएगा। तो आप 60 यहां पर जोड़ दो और 60 इसमें से माइनस कर दो। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 480। ओके, ये आ गया आपका 480
और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600। तो इसका मतलब जो मेल हैं सोसाइटी ए के अंदर वो आपके हो गए 480 और जो फीमेल हैं वो कितने हो गए 600। अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 120 का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सोच कर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन सोसाइटी ए एंड बी। ठीक है, देखो यहां पर कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ मेल्स इन सोसाइटी ए एंड बी ये कितना है, 16 और 15 दिया गया है। तो अब हमें यहां पर एक चीज ये समझनी पड़ेगी दोस्तों कि आपको नंबर ऑफ मेल निकालने, नंबर ऑफ मेल इन बी। तो देखो ए और बी का रिलेशन दिया है, आप ये देखना कि ए और बी का जो मेल का वो है रेशियो, वो कितना दिया है, 16 और 15 का दिया है, 16:15। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि ए के अंदर हमें यहाँ पर क्लियरली मेल पता है कितने, ए के अंदर जो मेल है वो कितने 480। तो इस 16 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 480। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अब आपको ये पता है कि नंबर ऑफ मेल इन बी ये कितने रेशियो में दिए, 15 रेशियो में दिए गए हैं। तो आपको जब एक रेशियो की वैल्यू 30 पता है तो 15 रेशियो कितना हो जाएगा, 15 × 3 45, दैट मीन 450। ये वाली वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। देखो दोस्तों ध्यान यहां पर ये देना, क्लियरली लिखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इन सोसाइटी ए एंड बी इज 16:15। हमें ये पता होना चाहिए कि जो सोसाइटी ए के मेल हैं वो हैं 16 रेशियो में, बी 15 रेशियो में। और अभी आपने निकाला कि सोसाइटी ए के अंदर नंबर ऑफ मेल कितने हैं, नंबर ऑफ मेल थे 480। तो 16 रेशियो की वैल्यू 480, एक रेशियो की वैल्यू 30 आ गई। तो इसी तरीके से आप यहां पर नंबर ऑफ मेल इन सोसाइटी बी निकाल सकते हो, वो आपका 15 रेशियो में है तो 15 × 3, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 30 है तो ये आ गया आपका 450। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि नंबर ऑफ फीमेल इन सोसाइटी बी इज 20% मोर देन द सेम इन सोसाइटी ए। ठीक है, तो यहां पर आप फीमेल भी निकाल दो, फीमेल इन वी वो कितना है 20% मोर देन, दैट मीन्स कि 120% मतलब 1.2 किसका, ये लिखा है कि मोर देन द सेम इन सोसाइटी ए। अब सोसाइटी ए के अंदर फीमेल कितने हैं, ऑब्वियसली यहां पर है 600, तो इस 600 का ये हो जाएगा। तो 12 × 6 कितना हुआ 72। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 720। ओके, एक 0 डेसिमल से कट जाएगा, तो 720 आपके फीमेल यहां पर आ गए बी के अंदर। तो आपको देखो सी ए बी ये तीनों नंबर मेल और फीमेल मिल गए। अब आपका क्या बचता है, डी वाला बचता है। लिखा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी डी इज 20% लेस देन द सोसाइटी सी। ठीक है, मतलब यहां पर अगर हम टोटल निकालते हैं, ओके, तो देखो पहले आप बी का टोटल निकाल दो। यहां पर वैल्यू कितनी है 450 है, यहां पर 720, तो 7 4 11 है, ये हो गया 1170। ये टोटल पॉपुलेशन किसकी आ गई, बी की। बी का टोटल हमें पता चल गया 1170। यहां पर कहा गया कि जो डी है वो 20% लेस देन है। कोई वैल्यू जब 20% ज्यादा होती है, ओके, तो वो कितनी होती है 120% हो जाती है, और 20% लेस देन होती है तो 80% हो जाती है। सारा रिफ्लेक्शन किस पे पड़ता है 100% के ऊपर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि कोई वैल्यू अगर 100 है तो मैंने 20 बढ़ा दी तो 120 हो गई, 20% मोर देन, 20% लेस देन मतलब 100 में से 20 घटाकर 80%। ठीक है, ये वाला फंडा आपको अप्लाई करना है। तो ये टोटल अगर आप निकाल लो डी का तो ये कितना आ जाएगा 0.80 इंटू किसका पूछा है, ये कहा गया लेस देन द सेम ऑफ सोसाइटी बी। तो सोसाइटी बी का टोटल कितना है 1170 है, तो ये 1170 कर दो। अब इसमें आप 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो आप इसके अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 × 7 56 हो गया, 8 × 1 8 और 5 13, और एक बचा 8 और 1 9, 936 आपको टोटल यहां पर डी के अंदर मिल गई वैल्यू। फिर कहा गया कि जो रेशियो है वो मेल और फीमेल का 7:5 है, मतलब मेल और फीमेल का 7:5 है। तो 7 और 5 12 है, 12 रेशियो की वैल्यू 936, एक की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 12 से 7 बार 84, 84 और 9 96, 8 बार, तो एक की वैल्यू 78 आ गई। अब आपसे पूछा गया मेल और फीमेल, तो मेल कितने 7 रेशियो हैं, तो 7 × 78 हो गया। फीमेल कितना हो गया 5 × 78, इसको आप काट दो डायरेक्टली, 7 × 8 56 और 49 और 5 54, 546, ये आ गए मेल। और फीमेल कितना हो गया 5 × 8 40, 35 और 4 39, 390। तो 390 आपके आ गए कितने फीमेल, और मेल आ गए आपके 546। अब आपको इस पूरे क्वेश्चन में हर एक वो वैल्यू मिल गई जो आपको चाहिए थी। देखो ये क्वेश्चन मैक्सिमम मैं आपको बता दूं कि बहुत उलझने वाला नहीं है,
केवल आपको क्वेश्चन पढ़ना है। कुछ लोग इस क्वेश्चन को बगैर पढ़े ही स्टार्टिंग लाइन पर ही कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं, वो गलती दोस्तों बहुत सारे लोग करते हैं। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आप 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन पढ़ो, आपको क्लू मिल जाएगा कि क्वेश्चन आपको स्टार्ट कहां से करना है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनके हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसको पूरी टेबल में एक जगह सेट कर लो। टेबल आप कैसे बना लो, जैसे आपने ABCD बनाया, फिर मेल और फीमेल लिख लिया, ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसमें बना सकते हो। तो मैंने देखो यहाँ पर आपको टेबल बनाकर दिखा दी है कि ABCD, इसके अंदर मेल कितने हैं, जो अभी वैल्यू निकल कर आई वो मेल लिख दिए, फीमेल कितने आए वो लिख दिए, और जो टोटल निकल कर आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो आप देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। पहला कह रहा है कि सोसाइटी ए में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बता दो कितना है। सोसाइटी ये हुआ, मेल और फीमेल 480:, ये 480:600, ये वाला रेशियो निकालना है। तो ये भी इजी है, नीचे कमेंट में रिप्लाई करो। मैं चाहूंगा जितने भी 5 क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करो, कैलकुलेशन अब करो, ठीक है। क्वेश्चन 1 ये हो गया। क्वेश्चन 2 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है नंबर ऑफ मेल इन सोसाइटी डी। तो सोसाइटी डी के अंदर जो मेल हैं वो कितने हैं, 546, इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द सोसाइटी सी। अब सोसाइटी सी में देखो कितने यहां पर मेल हैं, 500 हैं। तो ये कह रहा है कि भाई जो ये वाली वैल्यू है ये इस वैल्यू से कितनी अधिक या कम है। तो ऑब्वियसली मोर है, मोर कितनी है, 46 मोर है, किससे, इस 500 से। तो 46 के नीचे 500 आएगा, इंटू 100 हो जाएगा। इसको 5 से काट दो, 5 से 9 बार 45 और 2 बार 9.2% हो गया। तो ध्यान रखना कि मोर देन लेस देन वाले क्वेश्चन में यही आपको करना होगा कि जिस वैल्यू से कंपेयर करना है, जो उस वैल्यू से आप कंपेयर कर रहे हो वो वैल्यू आपको नीचे यहां पर लिखनी है, ठीक है। और जो डिफरेंस निकल कर आया वो आप यहां पर लिख दो, ठीक है, ज्यादा या कम है जो भी वॉटेवर है। ओके, अब आप यहां पर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायरेक्टली फ्लैट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी ए एंड सोसाइटी बी। तो नीचे इसको सेल्फ में सॉल्व करो। ये क्वेश्चन नंबर 3। मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग नीचे रिप्लाई करें। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन सोसाइटी बी एंड डी टुगेदर। यार बी और डी इसके अंदर जो नंबर ऑफ फीमेल है वो कितनी, 720 है, और ये कितनी, 390। तो कितना करना है, 720 प्लस 390/2, यही करना है, एवरेज इस फॉर्मेट में निकालना है, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी सेल्फ सॉल्व करो, बहुत इजी कैलकुलेशन है, इसको मैं नहीं करा रहा हूं। लिखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल इन सोसाइटी बी, बड़ा इजी है यार, ये तो एक्चुअली टेबल बन गई। तो फिर तो डायरेक्टली देखो, ठीक है, सोसाइटी बी के अंदर मेल कितने हैं, 450। तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना है इसमें यहाँ पर। ओके, तो इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं और आप एक एक करके क्वेश्चंस बनाओ। प्लीज वीडियो को शेयर कर दो और जो बेल आइकन है इसको दबा लो ताकि हर एक वीडियो आपके पास आती रहे। बहुत सारे लोग पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो चैनल पर रेगुलर विजिट करो और इस टाइप के कंटेंट को देखो। ओके, सो थैंक यू गाइस। आपको मैं बता दूं कि जो फ्री मॉक टेस्ट का लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।